नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की बात करेंगे, अलग अलग राजनीतिक दलों की चुनौतियों की बात करेंगे और किसका पलड़ा कितना भारी है। एक बार फिर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। जातीय समीकरणों के लिहाज से कौन किस पर कितना भारी है, जातीय समीकरण क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जातीय समीकरण पर ही बात कर लेते हैं। कुढ़नी का जातीय समीकरण क्या है? कुढ़नी में भूमिहार जाति के वोट सबसे अधिक हैं, 32 से 35 हज़ार वोट हैं। राजपूत जाति के वोट 10 से 12 हज़ार हैं। ब्राह्मण कायस्थ 8 से 10 हज़ार हैं। वैश्य 35 हज़ार है। पासवान 20 हज़ार हैं। मुसहर व अन्य जाति के 15 हज़ार हैं। मुसलमान 45 हज़ार, यादव 30 हज़ार, कुशवाहा 25 हज़ार और सहनी रविदास 48 हज़ार के आसपास हैं। तो लड़ाई को इसलिए भी त्रिकोणीय माना जा रहा है क्योंकि 32 से 35 हज़ार भूमिहार जाति के वोटर हैं और इस समाज से आने वाले, इस जाति से आने वाले नीलाभ कुमार को मुकेश सहनी ने टिकट देकर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। दूसरी तरफ सहनी समाज के भी वोटर हैं 48 हज़ार। तो जाहिर है मामला दिलचस्प यहाँ भी है। मुकेश सहनी खुद सहनी समाज से आते हैं, उन वोटरों पर प्रभाव रखते हैं। पासवान जाति के वोटर भी हैं 20 से 25 हज़ार। तो चिराग पासवान की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है। ये जातीय समीकरण है। अब इस लिहाज से कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। कई दूसरे नेताओं की चुनौतियां भी बढ़ी हुई हैं, उनका भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। जो इस मैदान में सीधे तौर पर हैं उनका तो लगा ही हुआ है। भाजपा का दांव पर लगा हुआ है, जेडीयू का दांव पर लगा हुआ है, मुकेश सहनी का दांव पर लगा हुआ है, बीजेपी सांसद अजय निषाद का भी दांव पर लगा हुआ है। मुजफ्फरपुर के सांसद हैं और बोचहा में पार्टी हारी तो जाहिर तौर पर अपनी पार्टी के निशाने पर वो थे। यहाँ भी उनका बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। बड़ी चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जीत डाली जाए। दूसरी तरफ चिराग पासवान का भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। पासवान जाति के वोटर अच्छी खासी संख्या में हैं, वो वोट ट्रांसफर होगा नहीं होगा। खबर कुढ़नी को लेकर यह भी है कि जो भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट है वो बट गया है आपस में। दो पूर्व मंत्री और दोनों के बीच टकराव की स्थिति। एक गुट बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा गुट आरजेडी को सपोर्ट कर रहा है। जो खबर है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, उसके मुताबिक बोचहा के उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाई थी भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट ने। और फ्रंट के संस्थापक हैं प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा और कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार। ये दोनों आपस में टकरा गए हैं। दोनों राज्य के पूर्व मंत्री हैं और कुढ़नी में वीआईपी के भूमिहार प्रत्याशी और भाजपा के पक्ष में सामाजिक गोलबंदी का प्रयास हो रहा है। तो माफ़ कीजिएगा, हमने कहा आरजेडी के पक्ष में बटे हैं, नहीं। एक पक्ष जो है सुरेश शर्मा जो अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के समर्थन में गोलबंदी का प्रयास कर रहे हैं भूमिहार वोटरों का। और दूसरा जो गुट है भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का अजीत शर्मा, वो मुकेश सहनी के प्रत्याशी नीलाभ कुमार के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो गणित है। और कुल मिलाकर बात यह है कि लड़ाई त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन यहाँ भाजपा जेडीयू की प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा दांव पर लगी हुई है। पहली बार जब जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूटा है, पहली बार बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है, तो जाहिर है दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। देखना होगा कौन किस पर कितना भारी पड़ता है, या मुकेश सहनी दोनों के हाथ से जीत छीनकर ले जाते हैं, मुकेश सहनी कुढ़नी की सीट ले जाते हैं, यह भी देखना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।